हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। संविधान की इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे या उपाध्यक्ष की बात करेंगे या राज्यसभा के सभापति या उपसभा की बात करते हैं, तो प्रत्येक सदन में अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। कौन कौन से? जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा, इसी तरीके से राज्यसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा के भी अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं और राज्यसभा के भी अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। जबकि राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति और उपसभापति। तो प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि राज्य के विधानसभा में भी इसी तरीके का प्रावधान होता है। तो आइए बात करते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की बात करेंगे। तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। यह एक संवैधानिक पद है। कहने का मतलब क्या होता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अनुच्छेद 93 में ऐसा बताया गया है और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा से ही चुने जाते हैं, उनके सदस्यों के द्वारा। क्लियर है बातें? आइए अब बात को समझते हैं, इनका मतदान कैसे होता है। इनके मतदान की बात करते हैं तो लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत होता है उसी से चुना जाता है क्या? लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर है बातें? अब आइए समझते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल समझने से पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे ओम बिरला जी को। देखिए, ओम बिरला जी की बात करेंगे। ओम बिरला जी की बात करेंगे तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला जी थे। तो 17वीं लोकसभा से लेकर के 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के पहले तक ओम बिरला जी क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा का विघटन भी हो जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर है बातें? जैसे ही 18वीं लोकसभा की पहली बैठक हुई, ओम बिरला जी क्या करेंगे? अपना रिजाइन दे देंगे। फिर से पहली बैठक के पश्चात प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। फिर जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो कौन चुना जाएगा तब जाकर के निर्धारित किया जाता है। जैसे ही 18वीं लोकसभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर का काम क्या हुआ? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना और सभी संसद के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। तो जाकर के जैसे चुनाव हुआ वैसे ही ओम बिरला जी को फिर से क्या बनाया गया है? ओम बिरला जी को फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, बनाया गया है। बातें समझ में आई? तो कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल तो वैसे 5 वर्ष का ही होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस भी लोकसभा में अगर अगली लोकसभा के पहली बैठक तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, पहली बैठक के पश्चात, पहली बैठक के पहले ही क्या करता है? वह रिजाइन लगाता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसी बात को समझा देते। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला जी को फिर से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अब रही बात लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष बनाया क्यों जाता है, लोकसभा अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, इनके काम क्या होते हैं, इनकी प्रमुख शक्तियां क्या होती हैं, इनको वेतन कहां से मिलता है, इन समस्त बिंदुओं को अब समझते हैं। आइए पहली बात को समझते हैं। देखिए, इनके कार्य के बारे में समझते हैं तो इनका पहला कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? अध्यक्ष लोकसभा व उसके सदस्यों का मुखिया होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी को बनाया गया है। तो ओम बिरला जी सभी लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, सभी सदस्यों के मुखिया होंगे, सभी सदस्यों के हेड होंगे। बातें समझ में आई? कैसे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कोई व्यक्ति
क्लास 12th में पढ़ रहा है तो क्लास 12th में एक क्या होते हैं, क्लास मॉनिटर बनाए जाएंगे। तो क्लास मॉनिटर का काम क्या होता है, जितने भी और सदस्य होते हैं उन्हीं का हेड होता है कि नहीं। उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष अपने सदस्यों का क्या होता है, मुखिया होता है, जो सभी संसदीय मसलों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। क्लियर है बातें। दूसरी बातें क्या है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, सदन की कार्यवाही व संचालन में, सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है और यह उसका प्राथमिक कर्तव्य होता है। लोकसभा में कोई कार्यवाही है, कोई नियम कानून है, कुछ संचालन करना है, वह सब उसका प्राथमिक दायित्व होता है, प्राथमिक कर्तव्य होता है। अब मेन काम क्या होता है, आइए समझते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के। देखिए कह रहा है गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 100 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 100 में बताया गया है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 इसको मतलब बोलते हैं गणपूर्ति, या आप कह सकते हैं इसे कोरम। क्या कह सकते हैं, कोरम। तो प्रत्येक सदन को चलाने के लिए कम से कम उस सदन में जितने सदस्य टोटल होते हैं उनके 1/10 सदस्य यदि हैं तो जाकर के वह सदन चलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि यहाँ पे लोकसभा में टोटल सदस्य की संख्या 543 है तो 1/10 कितने हो जाएंगे, 54.3। मतलब यदि लोकसभा में 55 सदस्य हैं तो जाकर के क्या सदन चलेगा, नहीं तो सदन स्थगित हो जाएगा। और स्थगित करने का काम कौन करेगा, आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसी तरीके से बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, 245। 1/10 कितना, 24.5। लेकिन दशमलव में तो आदमी होगा नहीं, अर्थात 25 आदमी। मतलब राज्यसभा चलाने के लिए कोरम की आवश्यकता कितनी, 25। 25 से कम है तो क्या करेगा, उस सदन के जो आपके पीठासीन अधिकारी होंगे उस सदन को क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। बातें यहाँ तक समझ में आई। इसी तरीके से राज्य के विधानसभा में चलता है। कहने का मतलब मेरे यह है कि जब तक उस सदन के कुल सदस्य का 1/10 नहीं होगा तब तक वह सदन नहीं चल सकता है। वह सदन स्थगित कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, उस सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। आई होप कि यह बातें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगली बात कह रहा है निर्णायक मत। निर्णायक मत देने का जिम्मेदार कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। निर्णायक मत आइए समझते हैं कैसे होता है। निर्णायक मत कब दिया जाता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक। या आप कह सकते हैं इस सदन के ए बी 2 दल हैं, 2 दल में इन्होंने 10 वोट पाया, इन्होंने भी 10 वोट पाया। या आप कह सकते हैं ए ने 12 वोट पाया, बी ने 10 वोट पाया। तो जाहिर सी बात है बी ने क्या किया, चुनाव जीत गया या किसी भी मैटर पे विजयी हो गया नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए ने भी 10 वोट पाया और बी ने भी 10 वोट पाया, तो ए और बी दोनों 10-10 वोट पाए। इसका मतलब दोनों के बीच में मैच क्या हो गया, ड्रा हो गया। जब कभी आप देखिएगा जब मैच ड्रा हो जाता है तो क्या होता है, सुपर ओवर होता है कि नहीं। तो सुपर ओवर के दौरान जो जीतता है वही जीत जाता है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर ए और बी यदि दोनों के बीच में मैच ड्रा हो जाता है तो मैच ड्रा होने के कंडीशन में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने मत देते हैं। हर कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत नहीं देता है, वह सिर्फ अब इसमें क्या करेगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष ए को दे देगा तो ए जीत जाएगा, बी को दे देगा तो बी जीत जाएगा। इसका मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जिसको भी वोट देगा वह कहीं ना कहीं निर्णय फाइनल हो जा रहा है कि नहीं। अर्थात इस मत को हमने क्या कहा, निर्णायक मत कहा। इसलिए हम कह सकते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वे साधारण मत के जिम्मेदार नहीं होते हैं। जब 2 दल के बीच में बराबर का मामला होता है तब लोकसभा के अध्यक्ष अपने मत को देते हैं और उस मत को हम किस नाम से जानते हैं, निर्णायक मत के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें यहां तक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है, जब संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक जब दो सदनों के बीच में, कहने का मतलब है कोई भी विधेयक एक सदन में पास हो गया है, दूसरे में गतिरोध की स्थिति बन जा रही है, तो उस समय ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। और इसी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। वैसे वास्तव में बताएं
तो लोकसभा जो आपकी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ये ज्वाइंट सेशन कुछ नहीं होता, एक तरीके का फर्जी ढकोसला होता है। ये ज्वाइंट सेशन मतलब कुछ भी नहीं होता है। जब पढ़ाएंगे आपको ज्वाइंट सेशन क्लियर करके बताएंगे कि इसको ढकोसला क्यों कहते हैं। ठीक, आइए अगली बात को समझते हैं। कोई भी संसद सदस्य अयोग्यता का निर्धारण करता है। मतलब क्या है, यदि कोई भी संसद सदस्य अयोग्य है तो उसका भी निर्धारण कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। क्लियर है बातें? सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुलाया जा सकता है। सदन के नेता की बात करेंगे तो सदन के नेता कौन होते हैं? सदन के नेता लोकसभा में प्रधानमंत्री को माना जाता है और इसका मतलब यह है कि उनके कहने पर गुप्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को यह इतनी सी बात समझ में आई होगी। आइए हम लोग समझते हैं लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके उसे हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि लोकसभा के सदस्य को हटाना है तो क्या होगा? लोकसभा के सदस्य को हटाने के लिए आप 14 दिन के पहले सूचना देंगे। सूचना देने के पश्चात तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इनके वेतन एवं भत्ते की बात करेंगे तो इनका जो वेतन और भत्ता होता है यह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और अगली बात करेंगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वे अपने कार्य और उनके आचरण पर ना तो कहीं पे चर्चा की जा सकती है और ना ही उनकी बुराई, उनकी आलोचना की जा सकती है। बहुत ही क्या सम्मानित पद माना जाता है। उस सदन में सबसे सम्मानित पद माना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा के अध्यक्ष जो कहते हैं उसको करना होता है और संसदीय कार्यवाही में उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो इसी तरीके से ध्यान देना है, इनके कार्यों को ना तो आलोचना की जा सकती है और ना ही कहीं पर चर्चा की जा सकती है। वरीयता सूची की बात करेंगे तो वरीयता सूची में 7वें स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है। क्लियर है बातें? देखिए, अध्यक्ष कब अयोग्य माना जाता है? यह लोकसभा के अध्यक्ष कब अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे? यदि वह सदन का सदस्य नहीं है। एक बात को बताओ, लोकसभा के अध्यक्ष यदि उस सदन के सदस्य नहीं है तो जाहिर सी बात है वह क्या होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे। तो दूसरी बात को समझना है, जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देता है तब पर भी वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। बातें समझ में आ रही है? पहली कंडीशन क्या है? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। दूसरी बात क्या है? जब उसने उपाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे दिया हो तब पर भी नहीं माना जाएगा। एक बात को ध्यान रखना है, जब यदि अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष नहीं है तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। मतलब अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति द्वारा, देखिए एक पैनल होता है। क्या होता है? एक पैनल होता है और उस पैनल में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। उनमें से कोई एक सदस्य पीठासीन माना जाएगा। क्लियर है बातें? यह बातें आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझना है, 14 दिन के पूर्व सूचना के पश्चात प्रभावी बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष पीठासीन नहीं माने जाएंगे। क्लियर है बातें? यह बातें आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं? यह बातें आप सभी लोगों को समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी एनर्जी के साथ। ओके, धन्यवाद।